बेटा यहाँ, और कोई करवाते नहीं, ना यहाँ पीने का पानी, ना यहाँ बारिश होती। हम बूढ़े कितने बार गिरते हैं, अब हमें आना जाना पड़ता है बाहर। काफी शिकायत कर दी इसकी, 3-3 बारी, 10-10 बारी, 20-20 बारी सबके पास हो जाए, कोई नहीं सुनता। हमारे 3 बच्चों को डेंगू हो गया, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। ना कोई मच्छर की दवाई डालने आता, ना कोई सैनिटाइजर के लिए आता, ना किसी चीज के लिए आता। इतने बाल नहीं है शहर में जितने मच्छर है। वोट मांगने पार्षद भी आ जाए, वोट मांगने एमसीडी वाले भी आ रहे हैं। भाई वोट मांगने क्यों आ रहे हैं जब तुम काम करना कोई ये कहता हमारे अंडर में नहीं है। दिल्ली में नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है। 4 तारीख को एमसीडी के लिए वोटिंग होगी और 7 दिसंबर को इसके नतीजे आएंगे। लेकिन इसी बीच दिल्ली तक की टीम दिल्ली के उन तमाम 250 वार्ड्स पर पहुंच रही है जहां पर हम जान रहे हैं कि जनता की आखिर समस्या क्या है, क्या परेशानी है, और वो इस बार अपने निगम पार्षद में क्या क्या खूबियां जानना चाहते हैं। तो यहाँ पर पंजाबी बाग वार्ड में हम पहुंचे हैं और पंजाबी बाग वार्ड के अंडर आती है स्वयं सिद्धा कॉलोनी। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक बहुत ही रिहायशी इलाके से लगी ये कॉलोनी, जिसके गेट के अंदर गाड़ियां अंदर नहीं आ सकती। वजह ये क्योंकि यहाँ पर रोड की मरम्मत बीते 3 साल से नहीं हुई है और हमें भी यहाँ पर आने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो यहाँ के कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे जानेंगे आखिर क्या समस्या है उनकी और इस बार एमसीडी चुनाव में क्या मुद्दे हैं। सर आपका नाम? जरदार खान जी खान साहब, ये स्वयं सिद्धा कॉलोनी बहुत ही रिहायशी इलाके के बिल्कुल जस्ट बगल से सटी हुई है, लेकिन यहाँ की ऐसी हालत, क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या समस्या है? देखिए मैडम, यहाँ पे गरीब लोगों की जो विधवाएं थी, ये टोटल मकान विधवाओं को अलॉट है और उनको ले जाकर यहाँ पे डाल दिया। अब सोसाइटी भी फेल है, सरकार नहीं देखती। वो कहते हैं एमसीडी में नहीं है, ना यहाँ पीने का पानी है, ना यहाँ सफाई होती है और गंद आप देख रहे हो। 3-4 साल से रोड है, यहाँ पे बुजुर्ग हमारी जो माता बहनें हैं ये गिरती है। यहाँ पे 100% ये जितने भी मकान हैं ये सब के सब विधवाओं को अलॉट हुए थे और वो सब बुजुर्ग थी। यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है और पंजाबी बाग के साथ में है। तो यहाँ पे बिल्कुल हर आदमी यहाँ परेशान है, गरीब लोग हैं, 22-23 के मकान हैं और हालात आप देख लें। यहाँ पे कोई सुविधा नहीं। यहाँ पे वोट लेने आते हैं, काम कोई नहीं करता है और यहाँ कहते हैं जी एमसीडी में नहीं, वो कहते हैं इसमें नहीं है। इसी झंझट में आज यहाँ पे सन 92 से ये कॉलोनी अलॉट है। यहाँ कोई सुविधा नहीं है, पानी भी नहीं है, मीठा पानी नहीं है, कुछ नहीं है, जबकि दिल्ली का पॉश इलाका है। और ये देखो इन माताओं को, बहनों को हमारी, तो यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। इसलिए हम तो जो है ना बिल्कुल परेशान हैं कि हम जाएँ तो जाएँ कहाँ। देखिए मैडम, ऐसा है दिल्ली के अंदर खाने पीने की तो कोई समस्या नहीं, यहाँ सफाई की, मेडिकल की, इसी चीज़ की वो ज़रूरत है और चालान काटते फिर रहे हैं। और सुविधा देखिए इनकी हालत क्या है, हमारे चालान काट रहे हैं और ये बच्चों को देखिए यहाँ रहने की जगह नहीं है दिल्ली के अंदर। और दिल्ली का पोश इलाका है ये पंजाबी बाग का, यहाँ इंसानों की रहने की। और यहाँ पर एक आंटी है, आंटी क्या समस्या है? तो खोद के चले गए बेटा यहाँ, और कोई करवाते नहीं, ना यहाँ पीने का पानी, ना यहाँ बारिश होती। हम बूढ़े कितने बार गिरते हैं, अब हमें आना जाना पड़ता है बाहर। तो अंकल, आपने यहाँ पे जो ये समस्या है इसकी कोई शिकायत नहीं की क्या? काफी शिकायत कर दी इसकी, 3-3 बारी, 10-10 बारी, 20-20 बारी सबके पास हो जाए, कोई नहीं सुनता। समझे ना, हर आदमी नेता को सबको बोलिया ये सीवर बने ना, जब से नाले गंदा पानी आने लग गया, जैसे कोई वैसे आ रहा था जैसे सीवर का पानी आता है। सबने अब मोटरें लगवा रखी है, अपना अपना गुजारा, पीने का पानी है ही नहीं, सुनता ही नहीं है 6 साल से कोई भी। करवा तो गए वो कि हमने ये करवा दिया, हमने वो करवा दिया, समस्या वही अच्छी। तो जैसे यहाँ पर बोल रहे हैं कि पानी की समस्या के से आप लोग परेशान थे, इसीलिए सीवर लाइन यहाँ पर खुदवाई गई। तो क्या सीवर लाइन खुदवाने के बाद पानी आया यहाँ पे? नहीं मैडम, अभी तक ये जो नई लाइन डली थी ये तब से ही लास्ट 3 ईयर से ब्लॉक पड़ी है और अभी तक इसमें कोई काम स्टार्ट नहीं हुआ है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बात कहना चाहूँगा, जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो अभी के हैं स्टैंडिंग, जो लोग ये कहते हैं कि ये कॉलोनी किसी के अंडर में नहीं है, मैडम एक चीज़ मैं ये पूछना चाहता हूँ उनसे कि अगर ये कॉलोनी किसी के अंडर में नहीं है तो वो लोग हमारे पास वोट मांगने किस अधिकार से यहाँ पे आते हैं? दूसरी बात, इस कॉलोनी को हमने किसी भी डिपार्टमेंट के अंडर करवाने के लिए इन्हीं रिप्रेजेंटेटिव साहब के, एमएलए साहब के माध्यम से सीएम साहब को हम 2 बार अपने कॉलोनी के डॉक्यूमेंट्स जो हैं जमा करा चुके हैं कि इस कॉलोनी को किसी डिपार्टमेंट के अंडर में दे दिया जाए ताकि यहाँ के जो बेसिक नीड्स हैं वो फुलफिल हो सके।
जब सीएम साहब ही ये काम नहीं करवा सकते हैं तो आम पब्लिक आप बताइए किसके पास इस काम के लिए जाएगी? ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे? ठीक है मैडम। यहाँ पंजाई बाग वार्ड से आपको बता दें कि कैलाश सांखला जो कि बीजेपी से हैं, वो पूर्व पार्षद रहे हैं। अप्रैल में जब एमसीडी भंग हुई तो अब वो पूर्व हो चुके हैं। तो इस बार आप क्या लग रहा है किसको वोट देंगी? वोट किसको दे? रोड सही करवाओगे, पानी वानी सारा काम करवाओगे, जिसको ही देंगे वोट तो। हाँ नहीं आते हैं, बाकी काम तो कोई कुछ करता नहीं। हाँ आगे ओवर तो बोल जी तो बस वोट लेने आते हैं, बाकी कोई भी कुछ भी तो करके जाता नहीं है यहाँ। पहले कुछ तो यहाँ पर ये रोड की समस्या तो है, लेकिन साफ सफाई और बाकी की चीज पानी नहीं है मैडम, पीने का पानी नहीं है, सफाई नहीं है। बरसात में यहाँ पे निकल नहीं सकते, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। यहाँ पे सीवर की हालत ये है कि ये जो भाई साहब का घर है सामने, बिल्कुल सीवर की गंदगी इनके घर के अंदर भर जाती है। और ये लोग कंप्लेंट करने जाते तो एक ही जवाब मिलता है कि कॉलोनी किसी के अंडर में नहीं है। तो एक बात बताइए, गरीब आदमी फिर अपनी शिकायत लेकर किसके दरवाजे पे जाएगा? एमएलए के यहाँ सुनवाई नहीं है, निगम पार्षद के यहाँ सुनवाई नहीं है, एमपी एक बार इस एरिया में झांका नहीं, एमएलए एक बार इस एरिया में आया नहीं, कभी निगम पार्षद एक बार भी इस एरिया में आए नहीं है। तो गरीब आदमी किसके पास जाकर के अपनी कंप्लेंट को दर्ज कराएगा? सब बच्चों को डेंगू हो रहा है। यहाँ पर एमसीडी की तरफ से कोई डेंगू के लिए दवाई वगैरह या फॉगिंग वगैरह कुछ? कोई नहीं आता यहाँ, कोई दवाई नहीं मिल रही किसी को भी। बहुत अभी मैं अपने बच्चे को हॉस्पिटल से लेके आई हूँ 8 दिन में, यहाँ कोई दवाई नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ। किसके पास? क्या समस्या है आपकी? हमारे 3 बच्चों को डेंगू हो गया, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। ना कोई मच्छर की दवाई डालने आता, ना कोई सैनिटाइजर के लिए आता, ना किसी चीज़ के लिए आता। अपने इतने बाल नहीं है सर में जितने मच्छर है। मच्छर तो बहुत है, बहुत मच्छर है, बहुत। सुबह शाम दोपहर, मतलब कितनी भी आप कितना भी परफ्यूम दवाई डाल लो, कोई मच्छर जा ही नहीं रहा। हमारे तो वोट लेने जी। वो वोट मांगने आए जो हमारे पहले ये काम करवाए, नहीं तो वोट ही नहीं है यहाँ पे। बस बस तो पहले है ना वहाँ जाके कसम खाओ कि हमारा रोड सही करवाएंगे, जब वोट देंगे, नहीं तो किसी को वोट नहीं देंगे। कॉलोनी किसी के अंडर में नहीं आती है। लोग कहते हैं हमारे अंडर में कॉलोनी नहीं आती, तो ये बरात घर कैसे अंडर में आता है? हमारे से पैसे लिया जाता है, उसकी में साफ सफाई भी नहीं है, सीवर भर जाते हैं। कॉलोनी का पैसा हम देते हैं सही कराने के लिए, कर्मचारी होते तो हम पैसे देते हैं, लेकिन वो आते हैं हाँ बनवा देंगे, जीतने के बाद में कोई पूछता ही नहीं है। किसके जीतने के बाद में जाते तो कहते हैं हम जानते नहीं हो, कॉलोनी हमारे अंडर में नहीं आती। फिर किसके अंडर में आती है जब आपको पता ही नहीं है? ये बरात घर हमारी सोसाइटी पे है, हम इसका सोसाइटी का पैसा देते हैं, फिर गवर्नमेंट के अंडर में कैसे आता है ये? इसकी आप हमारे से पूछ रहे तो इसमें सुविधा क्या है? लाइट की सुविधा नहीं, लैट्रिन बाथरूम की सुविधा नहीं, पानी की सुविधा नहीं। उसके बाद भी बोलते हैं कि आप पर्ची कटा के जाइए, बरात घर बुक होता है। तो इसके भी ये पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, सीवर की समस्या है, और कई रोड की और समस्या है, और डेंगू बहुत आदमियों के हो चुका है यहाँ पे। मच्छर की बहुत प्रॉब्लम, मच्छर तो इतने हैं कि आप शाम को 6 बजे खाना नहीं खा सकते यहाँ बैठ के। लेकिन हम लोग कैसे जी रहे हैं? भगवान के भरोसे जी रहे हैं। अभी आ जाएंगे, हम सब कुछ कर देंगे। वो कहते ना नेता भाई उठा लिया बच्चे को, अरे ठीक है बड़ा अच्छा नहीं था यार, गंदे बच्चे को उठा लिया। उसके बाद में कहता भाई हटा पर है इनको, कौन है कौन नहीं है। जीतने के बाद यहाँ कोई किसी को नहीं पूछता। कभी नहीं आते, जीतने के बाद तो कोई आता ही नहीं। और रास्ता जरा सा बारिश हो जाए तो यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। हाँ, पानी इतना पानी भर जाता है, कोई बारिश नहीं है इस समय। आप रोड से बाहर आ जाते हैं। पानी का कोई निकास यहाँ पे है नहीं, वही सीवर में गड्ढे छेद कर करके उन्हीं में पानी जाता है, और कोई रास्ता नहीं है। तो अगर ये पूछा जाए यहाँ पर कि आप यहाँ के जो पूर्व पार्षद रहे हैं उनके काम को कितने नंबर देंगे? उनके काम को तो फर्स्ट क्लास नंबर देंगे। सिरसा जी ने रोड बनवाया था यहाँ पे पहले। नहीं, साकला जी ने नहीं कराया, सिरसा जी की बता रहा हूँ। जब सिरसा जी थे पहले, सिरसा 10 साल पहले उन्होंने रोड बनवाया था। उसके बाद में किसी ने कुछ नहीं करा यहाँ पर। सब कहते भी मेरे अंडर में नहीं। वो पिक्चर में कहते हैं ना, शैतान चौकी वाला कहता है काला चौकी वाले के पास जाओ, काला चौकी वाला शैतान। इस चक्कर में फंसी हुई है कॉलोनी हमारी है। हमारी कॉलोनी का कोई उधार नहीं हो सकता। केजरीवाल ने बोला था 250 कॉलोनियाँ पास हुई है, हमारी कॉलोनी पास नहीं हुई है। उसके अंदर अभी जाते हैं तसल्ली कर जाते हैं, आओ हम पे रोड नपा देता हूँ, रोड नाप के चले जाते हैं, आज ही तसल्ली होगी रोड नाप। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि समस्या काफ़ी ज़्यादा है, लोगों में गुस्सा है पूर्व पार्षद को लेकर भी, और आने वाले जो चुनावी प्रत्याशी हैं उनके लिए भी यहाँ पर साफ तौर पर यही कहा जा रहा है कि हमारे पास अगर वोट मांगने आएंगे तो हम तो बोल देंगे भैया जाइए यहाँ से। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं। आपकी क्या समस्या है मैम?
सारी समस्याएं यहाँ तो एक भी समस्या हल नहीं है। पानी, सीवर, बत्ती, वोट है 20,000, कह देंगे एमसीडी में नहीं है, कहेंगे डीडीए में नहीं है। वोट मांगने पार्षद भी आ जाए, वोट मांगने एमसीडी वाले भी आ रहे हैं। भाई वोट मांगने क्यों आ रहे जब तुम काम करना को ये कहते हो हमारे अंडर में नहीं है। तो मतलब अगर नंबर देने की बात हो तो पूर्व पार्षद को कितने नंबर देंगे आप? भी नहीं मिलेगा, 0 भी नहीं मिलने की है ही नहीं। पार्षद इस लायक जो कोई एमएलए हो या कोई पार्षद हो, यहाँ किसी के लिए कुछ नहीं है, किसी ने कुछ करा ही नहीं। तो अगर आंटी ये जानना चाहें कि आपकी अब जो चुनावी प्रत्याशी आई हैं तो क्या मांगे, क्या है आपकी मांगे बताइए। मांगे हैं भैया, रोड बनाओ, पानी चालू करो, वोट ले लो। अभी 8 दिन है, रोड बनाने में कितना टाइम लगा है। जो रोड बना कर जाएगा वो वोट ले लो। वोट ना 10,000 है, 250 नहीं है। हाँ, अभी 15 दिन है, इलेक्शन हो गए भाई। वोट जो रोड बनाएगा वो वोट ले लो। तो दिल्ली तक की टीम अब आ पहुंची है पंजाबी बाग वार्ड के लाल क्वार्टर इलाके में। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जिनकी काफ़ी समस्याएं हैं, काफ़ी उनको अपने पूर्व पार्षद से प्रॉब्लम्स हैं और उनकी शिकायतें भी हैं। तो उन्हीं लोगों से जान लेते हैं क्या कुछ उनकी शिकायतें हैं और क्या उनकी मांगे हैं इस बार अपने एमसीडी में चुनावी प्रत्याशी से। आंटी आपका नाम? ज्ञान कौर। ज्ञान जी, आपको यहाँ पर सन 86 से रह रही हैं, तो क्या कुछ समस्या आपने अभी तक देखी है और इस बार आपकी क्या मांगे हैं सरकार से? मांगे यही है भाई, सड़क सही हो, नालियाँ सही होए, सफाई साफ सुथरी हो, ये मांगे हमारी। बाकी इलेक्शन तो हम करते ही करते हैं, पर हम इसलिए बोलते हैं कि जब इलेक्शनों का टाइम होता है ना, जब आप लोग आते हैं तो हम इसीलिए बोल पड़ते हैं, और कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर जैसे साफ सफाई की आप लोग कह रहे हैं कि बहुत समस्या है आपको, तो आप अपने काउंसलर के पास नहीं जाते? काउंसलर के पास जाते तो क्या होता है? वो कहते हैं अभी टाइम नहीं है, अभी टाइम नहीं है, कल परसों भेज देंगे। कोई नहीं आता, कल परसों टाल देते हैं। और उसके बाद अगर आप यहाँ पर प्राइवेटली साफ सफाई करा रहे हैं तो उसमें क्या क्या समस्याओं का सामना आपको करना पड़ रहा है? सफाई करवाते हैं तो पैसे दे के करवाते हैं, कूड़ा साफ दिया उठवाया तो तब भी 10-20 रुपए दे दिए, ग्राउंड साफ करवाया तब भी पैसे दे दिए। जीने में कभी कोई झाड़ू नहीं लगाता, ग्राउंड में कोई झाड़ू नहीं लगाता। ग्राउंड का कूड़ा इकट्ठा भी हो गया ना, जैसी पर को बोल दो ना भाई कूड़ा उठा लो, कहते हम क्यों उठाएं, आप क्या हमें दिवाली देते हो, क्या देते हो आप? इसीलिए यहाँ कुछ भी सुविधा नहीं है। जी, आपकी क्या कुछ समस्याएं? यही समस्या है बस जो बता रहे हैं आंटी। साफ सफाई वाले आते रहे, किसी को आना हो तो फटाफट सफाई के लिए आप पहुंच जाते हैं, झाड़ू लगाने के लिए बेड़े तक अंदर तक लगा देते हैं। वैसे उनको बोलते रहो यहाँ से सफाई कर लो, यहाँ गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, यहाँ पे ये खड़ा हुआ है, तो नहीं कर सकते हम। जी, और यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि आप काफ़ी वक्त से यहाँ लाल क्वार्टर इलाके में रह रही हैं, तो क्या कुछ समस्याएं आपकी रही हैं और आपके पार्षद ने क्या कुछ कभी सुनवाई उस चीज़ की है? नहीं, ऐसे तो कोई पूछता ही नहीं है। ये सफाई वाले इधर बैठते हैं ना, इनके वो इंस्पेक्टर हैं, मैं 10 बार उनको बोलने जाती हूँ, ढेर लगे रहते हैं कूड़ों के। हमारा ये जीना देखो, बेड़ा देखो, उसमें इतना गंद है ना, इतनी बुरी हालात है। बोल के जाते हैं माता जी अभी आ जाएंगे, अभी भेज रहे हैं, कोई नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, कोई आके पूछता नहीं है। मैंने कहा हम जानवर थोड़ा ना रहते हैं, इंसान रहते हैं। अगर रोज़ नहीं आ सकते, हफ्ते में 2 बार ही आ जाओ, 3 दिन बाद आ जाओ। आप तो 15-20 दिन, महीना आते ही नहीं हो, तो यहाँ तो नर्क पड़ जाता है, कीड़े चल जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं है। तो इस बार जैसे पिछले 15 सालों से बीजेपी एमसीडी में सत्ता में रही है, तो अगर 15 साल के उनके काम देखें और इस बार जैसे आम आदमी पार्टी भी पूरी तरह से 10 गारंटियां अरविंद केजरीवाल ने दे दी है, बीजेपी ने भी अपना वचन पत्र दे दिया है, कांग्रेस भी अपनी शीला सरकार में किए हुए कामों को गिना रही है, कैसे देख रहे हैं और इस बार आपको क्या लग रहा है कि किसका पलड़ा ज़्यादा भारी? देखो जी, हमारी जो समस्या है वो चाहे अब कोई नेक्स्ट आ जाए, कोई भी काउंसलर, समस्या नहीं दूर होने वाली, क्योंकि हम इतने सालों से कह के थक गए। अपने बीजेपी वाले थे जो काउंसलर वाले, उन्होंने कई बारी आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई लेना देना नहीं है। दुनिया भर का गंद अंदर तक, सुअर की भी समस्या अब शुरू हुई है, पिछले 2 महीने से कोई सुनवाई नहीं है। परमानेंट यहाँ पर हमारे यहाँ कोई स्वीपर ही नहीं रखा हुआ, वो ठेके पे रखे हैं, 2 दिन आती हैं, वो तीसरे दिन कहती है हमारी ड्यूटी बदल दी। कईयों को कह चुके हैं यहाँ पर हम लोग, जेई को भी कह चुका है, स्ट्रीट लाइट वालों को भी कहते हैं। दिल्ली जल पानी का हमारी समस्या रही है, गर्मियाँ अभी अब तो आने लगा, गर्मियों में तो पानी नहीं मिलेगा।
बहुत बुरा हाल है। पानी के अंदर 40 रुपए की बोतल पानी की लेते थे जब पीते थे, पानी नहीं देते हमें पूरा। हाँ, काम नहीं है, महंगाई देखो ना, करप्शन देखो। हम करप्शन कम करेंगे, महंगाई कम करेंगे। पूछो ना मोदी से क्या किया है, करा है काम, कुछ हुआ है काम? लेडीज़ को फैसिलिटी मिलेगी, क्या मिल रही है? जो आती है पेंशन आती है उसके लिए भी 3-3 महीने रो रहे हैं सब लोग सारे। हाँ, कितने कितने बार चक्कर लगाते हैं, कुछ भी नहीं, मतलब कि कुछ भी नहीं कर रहे हैं ये लोग। अगर आपको कहा जाए कि जो आपके पूर्व पार्षद हैं उनके कामों को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? 2-4 ही नंबर दूंगी मैं तो, ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि यह देखो ये नाले हैं बिल्कुल इतने गंदे हैं, कह कह के थक जाते हैं। साल में एक बार आएंगे, 2 बार मुश्किल से। जब तक इतना कहेंगे कि भाई नहीं, इतनी गंदगी, इतनी बदबू आ रही है, बैठ नहीं सकता आदमी, तो क्या करें? सफाई नहीं करवा सकते। और जो आएंगे वो कहेंगे हम तो परमानेंट है नहीं, हम टेम्परेरी हैं। लेडीज आएगी, प्रचार सुनोगे ना, उसमें तो इतनी सच्चाई बताएंगे जिसमें कि एक नए पैसे की सच्चाई नहीं होती है। ये इतने इतने पैसे लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं, इनको ऊपर कोई पूछने वाला नहीं है। जो ये सफाई वालों को इतनी इतनी तनख्वाहें मिलती हैं, ये लोग साइन करवा करके घर में बैठ जाती हैं, सफाई करने वाला कोई होता ही नहीं है। हाँ हाँ, देखो ना, ऐसे इनको कोई पूछने वाला। गटर सारे भरे पड़े हैं, गटरों में मिट्टी जमी पड़ी है, और बोले पैसे भी देते हैं तब भी नहीं साफ करते। ऊपर ऊपर नेकाद पाइप मार देंगे, प्रेशर मार देंगे, नेकाद साफ नहीं करते बिल्कुल भी। मट्टी गटरों में भरी पड़ी है, मेरा तो गटर अंदर भी भरा पड़ा है। ये हमारी जो ड्रेन लाइन चल रही है बिल्कुल चौक है जी। बारिशों में तो ये गली बिल्कुल समझ लीजिए कि बाहर तक बंद है, भरी रह जाती है। निकाल लियो, इसका साल्ट निकाल देते हैं, फिर कई कई दिन तक उठाने नहीं आते। गायों का इतना बुरा हाल है यहाँ पर, कह कह के थक जाते हैं, नहीं आते जी। आपकी क्या समस्या है और किस तरह से देख रहे हैं आप आने वाले प्रत्याशी को? क्या कुछ मांगे रहेंगी इस बार चुनाव में? आप मांगे तो हमारी यही रहेंगी कि साफ़ सफाई हो और सारा कूड़ा उठाया जाए, और जो सीवर हैं वो साफ़ करे जाएं, परमानेंट स्वीपर लगा जाए। अब यहाँ सीवर सफाई वाले ये हैं, हफ्ते में एक बार आएंगे, तो फिर हफ्ते में झाड़ू लगा जाएंगे, ढेर इकट्ठा कर जाएंगे, लेकिन फिर हफ्ते बाद वो और से उठाने आएंगे, फिर वो फैल जाएगा कूड़ा। तो उसकी कोई वो नहीं है, साफ़ सफाई तो है ही नहीं, ना के बराबर है यहाँ पर। आप क्या कुछ कहना चाहिए? जो ये बता रहे वही चीज़ है। और किस तरह से रोड ही देख लो आप, यहाँ खुदी हुई है, वहाँ खुदी हुई है, ऐसे हो रखा है यहाँ पे। और यहाँ पे कभी सफाई होती नहीं, हफ्ते हफ्ते में भी नहीं होती। जो रह रहा है ना वही सफाई करेगा अपने आप, यहाँ पे ये हो रखा है। मतलब आपको खुद ही सफाई, मतलब अपनी सफाई तो करनी चाहिए खैर, और जो गली मोहल्ले कूचे की सफाई भी वो भी आप ही के जिम्मे है? हमारी जिम्मेदारी है सारा, जो हमारे घर के आगे है सारा हम ही साफ़ करते हैं। अब ये लोग हैं यहाँ सारे अपने अपने घर के आगे सफाई करते हैं। कोई आए थे जो कौन, मेरे ख्याल, हाँ आप पार्टी वाले थे शायद। मैंने कहा भी ये सफाई का देखो बुरा हाल है, कोई वो लगाने कहता है ये हमारा काम नहीं है जी, जो वो बीजेपी वालों का है। अगर बीजेपी वाले को बोलेंगे वो कहे ये हमारा काम नहीं है जी, उनके आप वालों का है, इनके ये चक्कर हैं, बताओ तो किसको बोलें, फिर किसको बोलें? तो नागरिक तो परेशान हो रहा है ना, नागरिक तो इनकी आपस पार्टियां बाजियां हैं, तो हम लोग तो परेशान हो रहे हैं ना, तो किसको सुनाएं? आपकी सत्ता है कंट्रोल रूम में हम लोग सवेरे ही फ़ोन मारते हैं जी, 7-7 बजे सिस्टर अलग मारती है, हमारी बहनें अलग मारती हैं कि सवेरे आ जाए कोई 7:30-8 बजे के, वो कहते हैं 9 बजे भेजेंगे। हम खुद स्पेशल जाके बोल के आते हैं, इन लोगों के सारे ये बैठते हैं यहाँ पर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के पास, हम सवेरे दीदी हमारी चली जाती हैं, हम फ़ोन मारते हैं कंट्रोल रूम में, भेजेंगे, भेज रहे हैं, 2 घंटे बाद 4 कई दिन निकल जाते हैं जी। हाँ, बहुत बुरा हाल कर देते हैं जी। मतलब सुनवाई है लेकिन लेट है, 10 दिन बाद 15 दिन बाद, जब बुरा हाल हो जाएगा ना जी यहाँ, तब आके कोई उठा के लेके जाएगा, फिर समझ लो 15 दिन फिर गए। फिर देख सकते हैं आप यहाँ पर लोगों को फिलहाल एमसीडी के जो काम है उनसे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं। गंदगी की समस्या, कूड़े की समस्या, साथ ही साथ जो बीमारियां हैं उसको लेकर भी कोई छिड़काव, कोई फॉगिंग वगैरह नहीं होती है। तो यहाँ पर अब देखने वाली बात ये है कि क्या इस बार जब चुनावी प्रत्याशी, भले ही वो किसी भी पार्टी से हो, इनके पास जब वोट मांगने आएंगे तो ये क्या उसे एंटरटेन करेंगे या फिर उनसे अपने कामों का हिसाब किताब मांगेंगे? फिलहाल कैमरा पर्सन सिद्धार्थ के साथ मैं वैशाली, दिल्ली तक के लिए।